अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 21 जून को होने वाले सूरज ग्रहण के बारे में बताएंगे और ये पाकिस्तान के किन किन शहरों में किन औकात में देखा जा सकता है। ये तमाम डिटेल्स भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और सूरज ग्रहण से वाबस्ता चंद दिलचस्प तोहमात के बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा इस्लाम की रोशनी में सूरज ग्रहण और इससे वाबस्ता तोहमात की हकीकत के बारे में भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुल्क भर में 21 जून को हल्का नुमा सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया जा सकेगा, जिसे उर्फ़े आम में आग का दायरा यानी कि रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस किस्म के सूरज ग्रहण में चांद सूरज और जमीन के दरमियान से गुजरते हुए सूरज के सामने इस तरह आ जाता है कि जमीन पर रहने वालों के लिए सूरज का वस्ती हिस्सा छुप जाता है और सिर्फ किनारे से दायरे की शक्ल में रोशनी का हल्का नजर आता है। दोस्तों, महकमा मौसमियात के हवाले से बताया गया है कि मुल्क में ये सूरज ग्रहण 2 से 3 घंटों तक देखा जा सकेगा। दोस्तों, ख्याल रहे कि 25 दिसंबर 2019 को हल्का नुमा सूरज ग्रहण रोनुमा हुआ था, ताहम इसे पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा गया था। महकमा मौसमियात में क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के सरबराह फैसल नदीम ने बताया कि ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान, चीन, शुमाली भारत और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जुज़वी सूरज ग्रहण सुबह 8:46 पर शुरू और दोपहर 2:34 पर खत्म होगा, जबकि 11:40 पर ये अपने उरूज पर होगा। सिंध के शहर सखर में सुबह 11:07 पर सूरज तकरीबन 98% छुप जाएगा, जबकि गवादर में सुबह 10:48 पर सूरज 97% छुपा हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अब आपको मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात के बारे में बताते हैं। इस्लामाबाद में सुबह 9:50 से लेकर दोपहर 1:36 तक, कराची में सुबह 9:26 से लेकर दोपहर 12:46 तक, लाहौर में सुबह 9:50 से लेकर दोपहर 12:36 तक, पेशावर में सुबह 9:48 से लेकर दोपहर 1:02 तक, क्वेटा में सुबह 9:35 से लेकर दोपहर 12:49 तक, गिलगित बल्तिस्तान में सुबह 9:56 से लेकर दोपहर 1:08 तक, आज़ाद कश्मीर में सुबह 9:26 से लेकर दोपहर 1:07 तक सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। दोस्तों, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अवाम को बराह रास्त आंख से सूरज ग्रहण देखने पर मुतनब्बा किया है, क्योंकि इससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। उनका कहना था कि अगर आप आंख से सूरज ग्रहण को देखेंगे तो इससे आपकी आंखों को सख्त नुकसान पहुंचेगा और आप नाबीना भी हो सकते हैं। इसलिए खास किस्म के चश्मे या सूरज के फिल्टर से जुज़वी सूरज ग्रहण देखा जा सकता है और इस सिलसिले में धूप के चश्मे करामत साबित नहीं है। दोस्तों, नासा के मुताबिक किसी किस्म के धूप के चश्मे, कलर फिल्म, एक्सरे फिल्म, स्मोक्ड ग्लासेस और फ्लॉपी डिस्क को सूरज ग्रहण के मुशाहिदे के लिए हरगिज इस्तेमाल न किया जाए। दोस्तों, रवां साल 4 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण देखे जाएंगे और दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा, जो पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। ताहम साल के 2 चांद ग्रहण रुनुमा हो चुके हैं, जो कि 5 और 6 जून और 10 जून को पाकिस्तान में भी देखे गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं सूरज ग्रहण से वाबस्ता चंद दिलचस्प तोहमात के बारे में। दोस्तों, सूरज ग्रहण से वाबस्ता तोहमात में एक ये भी है कि सूरज ग्रहण इक़्तिदार मुंतकिल होने समेत आलमी सियासत में बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि 1999 में सूरज को लगने वाले मुकम्मल ग्रहण के बाद 2 माह के अरसे में ही इस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हो गया था। इसके अलावा दीगर अकायद में खौफ के ख्यालात शामिल हैं। कदीम चीन में लोग सूरज ग्रहण के असरात का मुकाबला करने के लिए एक जगह जमा होकर जोर से चीखते थे। उनका मानना था कि एक बड़ा सांप चांद खा रहा है, जिसे शोर के जरिए डराकर रोकने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ का मानना है कि सूरज ग्रहण के दौरान जरासीम आते हैं, लिहाजा खाने पीने की तमाम अशिया को ढककर या फ्रिज में रखा जाता है, जबकि कुछ ममालिक में आम तातीलात का ऐलान भी किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस्लाम की रोशनी में सूरज ग्रहण और इससे वाबस्ता तोहमात की हकीकत क्या है। इसी हवाले से मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कुरानी आयात और वाक़ियात का हवाला देकर बताया है कि 1400 साल कबल अरब में भी ये अकीदा था कि ग्रहण का ताल्लुक किसी बड़ी शख्सियत की मौत और हयात से है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का ताल्लुक किसी की मौत या जिंदगी से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के तश्कील करदा निजाम के मुजाहिरे हैं।
मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि इस तरह की तोहमात मसलन सूरज ग्रहण के तबई असरात हमला खवातीन या दीगर अफराद पर मुरतब होते हैं, ये गलत हैं और दीन में इसकी कोई असल मौजूद नहीं। इनका मजीद कहना था कि ईमान वालों को इस किस्म की तोहमात पर यकीन करने के बजाय खुद एहतसाबी और आखिरत की फिक्र करनी चाहिए और इसके अलावा नमाज कुसूफ की अदायगी का एहतमाम करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो में सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।